स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET PG एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो NTA के द्वारा अनाउंस्ड कर दी गई है। वो मई महीने में कंडक्ट होने जा रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 2 वर्षों से फ़िलॉसफ़ी के एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूं और काफ़ी बेहतर परिणाम देने की कोशिश की गई है और काफ़ी बच्चे जो है JNU और बाकी देश के टॉप यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला सुनिश्चित किए हैं। और पिछला वीडियो जो मैंने 2-3 दिन पहले डाला था उसके बाद काफ़ी सारी क्वेरीज आई है। काफ़ी सारे बच्चों ने पेमेंट भी कर दिया है। काफ़ी लोग जो है इंटरेस्टेड है और वो लोग भी सोच रहे हैं कि एडमिशन लेने के लिए। तो आप लोगों को बता दूं कि क्लासेस जो है वो डेमो के तौर पे 27 को मैं शुरू करने जा रहा हूँ दिसंबर को, और फाइनली जो क्लास शुरू करूँगा वो 2 जन से शुरू हो रही है। 2 जनवरी से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें ये होगा कि मैं मार्च तक में सारा टोटल सिलेबस जो है वो जो है कवर कर दूंगा। जितना भी सिलेबस है फ़िलॉसफ़ी का जो CUET के पेपर पे है। उसके बाद क्या होगा, जब पहले आप एक बार से पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा। उसके बाद क्योंकि काफ़ी सारे समय मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के बाद क्या होगा कि आप टेस्ट में अपना रैंक निर्धारित कर पाइएगा कि आप कितने पानी पे हैं, इन द सेंस कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है। फिर उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा और जो भी टॉपिक पे दिक्कत होगी उसको फिर से क्लियर कर लिया जाएगा ऑनलाइन मोड पे। तो गूगल मीट पे हम रेगुलर 1 घंटे की क्लास लेंगे प्रत्येक दिन। संडे को ऑफ भी रहेगा और कभी कभी अगर रहेगा तो ऑन भी रहेगा। फ़ी आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि अभी ऑफ़र है तो 2500 रुपये में अभी मैं ले रहा हूँ एंट्रेंस की तैयारी का। इसमें क्या होगा दोस्तों कि काफ़ी सारी जो है मेहनत हमारी तरफ से भी होगी, कुछ आपकी तरफ से भी होगी। असाइनमेंट जो है वो एज ए टेस्ट पेपर भी MCQ दूंगा। और जितने भी टॉप सिलेबस हैं जो आपके BA में जो नहीं पढ़ पाए, या हो सकता है किन्हीं का लॉजिक स्ट्रांग हो तो किन्हीं का कंटेम्प्रेरी वीक हो, तो किन्हीं का इंडियन अच्छा हो तो वेस्टर्न वीक हो, तो मतलब या इथिक्स उनका वीक हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 से ढाई महीने में अपने सभी पिलर्स को मजबूत कर लीजिएगा, जिसके बाद किसी भी एंट्रेंस को क्रैक कर लीजिएगा। किसी भी एंट्रेंस करने का मेरा अभिप्राय ये था कि केवल CUET ही नहीं, क्योंकि बेस जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद गेट भी डाल सकते हैं आप, और नेट JRF तो देना ही है। तो इसको क्लियर होने के बाद आपका भी सामने में ये भी है। फिर IIT के लिए भी मान लीजिए IIT बॉम्बे में लेना है आपको, PG और PhD के लिए इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम होता है डीप, वहाँ भी जाना है आपको, तो वहाँ के लिए भी एंट्रेंस पेपर देना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। और चूँकि मैं बायलैंग्वेज पढ़ाऊँगा, दोनों मिला के पढ़ाऊँगा, तो आपकी काफ़ी अच्छी और रणनीतिक ढंग से तैयारी हो जाएगी। और बाकी जो भी दिक्कत होगा, चूँकि मैं स्कॉलर हूँ और JRF भी निकाला हूँ, तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सा पोर्शन को सबसे अधिक फोकस्ड करना चाहिए, कौन सा थोड़ा लाइटली भी लेंगे तो चलेगा। और चूँकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम हम लोग भी निकाल के आए हैं और हम लोग को अनुभव भी है 2 सालों का, क्योंकि 2 सालों में केवल मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके मैंने जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ उन लोगों से भी कभी कभी आप लोगों को मीटअप करा दूंगा ऑनलाइन के थ्रू ही, ताकि आपको भी मोटिवेट वो लोग कर दे जो JNU में वर्तमान में पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, या जो BHU में ऑलरेडी हैं, अच्छे रैंक के साथ हैं, जिनको हॉस्टल तक मिला हुआ है, क्योंकि हॉस्टल उन्हीं को मिलता है जो टॉप रैंकर होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 2500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, और जिनको क्लास में ज्वाइन करना है तो आप लोग कर लीजिए जल्द से जल्द। 27 को मान लीजिए शुरू हो रहा है, तो कल तक जो है मैं आपको email ID अपना बता ही दिया हूँ, विकास आनंद, मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, विकास आनंद 54321@gmail.com। इस पर केवल आप अपना जो है नाम, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप सेंड कर दें CUET फ़िलॉसफ़ी को लिखकर। बाकी मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फिर पेमेंट के बाद आप जो है ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। उसके बाद जो है आप कंटिन्यूसली क्लास कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, देखिए दोस्त ऐसा है कि फ़िलॉसफ़ी जो है बैटल ऑफ द ग्राउंड है। काफ़ी चीज़ जो है समझ में आती है, काफ़ी चीज़ें नहीं भी समझ में आती है, और सेल्फ जो है पढ़ के भी लोग कर सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने कैसे किया था, तो मैं कहूँगा मैं सेल्फ
पढ़ के एंट्रेंस क्रैक किया था BHU का, उसमें इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता था। क्योंकि निकालना आसान है, लेकिन वो शर्त बस यही है कि आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन ये है कि अभी काफ़ी चीज़ें जो है कोरोना को लेकर काफ़ी आप लोग फंस गए होगे कोरोना वाला पीरियड में, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ऑनलाइन या समझ में नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे भी सर्च मारने के बाद उतना क्लैरिटी नहीं है इन सब सब्जेक्ट में, ठीक है। थ्योरीज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आप कभी किसी से संपर्क नहीं रहे हो या जिनको अनुभव हो। तो इन सब चीज़ों के बीच में आप इंट्रेंस को नहीं कर पाएंगेगा, क्योंकि अभी है एलिमिनेशन प्रोसेस। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो 1 लाइनर होता है, अगर आप उत्तर जान रहे हैं तो यस, नहीं तो नहीं। एक तो ये, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। एक क्वेश्चन है उसके 4 विकल्प है, लगेगा कि ये चारों सही हो रहा है, या कभी लगेगा कि ABC तीनों सही है, कभी लगेगा कि BC सही है, CD सही नहीं हो सकता है। तो इसको जब ये एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है इसको तभी आप कर पाएंगे कि एटलीस्ट 2 का आपका कंफर्म उत्तर पता होना चाहिए, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है अभी JRF में भी पूछा जा रहा है, CUET में भी इस बार पूछा था, काफ़ी सारा जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन था वो क्या है, एक कथन दे रहा है, एक उसका रीज़न दे रहा है कि भाई ईश्वर होते हैं, इसको तर्क को न्याय ने दिया है, या ईश्वर नहीं होते इसके तर्क को जो है शांक दे रहा है। तो कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जिनका कॉन्सेप्ट बेसिस है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको वही क्लियर कर सकता है जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो गाइज बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं आप सभी से कि आप लोग जो है जुड़कर कोर्स का लाभ उठाइए, काफ़ी सरल है और आपको सहज तरीके से मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करूँगा समझाने की। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती होंगी उसको और अच्छे तरीके से मतलब जो मैनिपुलेट करके साफ़ सुथरा करके आपको सेट कर दूंगा, ताकि आप इंट्रेंस मोड पे फाइटिंग तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वैसे ही पता है कि फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं रखा मैंने, और एक बार जान लीजिए कि 2 से 3 महीना अगर कोई आपको ऐसे भी पढ़ाएगा बिना कोई इंट्रेंस की तैयारी का तो 1000 रुपया काफ़ी कम है। आप सोचिएगा एक बार, 1 घंटे की कीमत 30 रुपये मान लीजिए, तो आप इस ढंग से देख सकते हैं। तो मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि चूँकि एक अमाउंट जब तक नहीं लिया जाए तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में प्रेशर नहीं होगा। साइकोलॉजी कहती है जब तक माइंड में प्रेशर नहीं होगा वो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट है, आप जुड़िए और पैसे को नहीं देखिए कि पैसा बहुत बड़ा इशूज़ है। आप जो है एडमिशन ले लीजिए टारगेट बेस पे और तैयारी धुआंधार तरीके से कीजिए, और ऐसा होगा कि आपको एक जो है माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई हम अब एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है। तो बस यही कहेंगे, और जो भी दिक्कत होगी, जो भी क्वेरीज होगी, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जब काफ़ी लोग जो है एडमिशन जिन लोगों ने लिया उनमें से जो है अब लोग शेयर नहीं करना चाह रहे हैं बातों को। अरे भाई सभी को शेयर कर दो, जो लोग जिनको जाना है एंट्रेंस के लिए, सब फूले सब फले। तो करने का मतलब सभी को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो कि ऐसी ऐसी बात है, एंट्रेंस की तैयारी हो रही है। आप मेरा बैकग्राउंड देख लो कि मैंने 2 साल का मेरा खुद का अनुभव रहा है। मैं जो है UGC नेट JRF क्वालिफाइड किया हूँ, BHU में PhD कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, एंट्रेंस का टॉपर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को भी मैं बताया रहा क्योंकि विषय पे पकड़ है और अनुभव भी है, इसीलिए जो है आप जो है जुट जाइए कोर्स पे और कोर्स का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच गाइज।